कुछ करो कुछ बनो। भाग 20। विषय स्वाभिमानी बनो। अभिमान पतन का मूल है। महाभारत में इसे नरक का द्वार कहा गया है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिसने गर्व किया उसका अवश्य पतन हुआ। अभिमान के दोषों को दर्शाते हुए महात्मा विदुर जी ने ठीक ही लिखा है। जरा रूपम हरति ही धैर्यमासा मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामसूया क्रोधः श्रियं शील मनाज्य सेवा इयं कामः सर्वमेवाभिमानः विदुर्नीति। 35 अध्याय श्लोक 50। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राणों को, दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी और शोभा को, दुष्टों की संगति और नीचों की सेवा शील को, काम विषयाभिलाषा का वेग लज्जा को और अभिमान सबको हर लेता है, नष्ट कर देता है। युवकों, यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मान और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, यश और कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभिमान को अपने पास मत भटकने दो। यंग महोदय लिखते हैं, ज्यों ज्यों अभिमान कम होता है कीर्ति बढ़ती है। अपने आप को ही सब कुछ मत समझो। संसार के महापुरुषों के जीवनों का अवलोकन करते हुए निरंकारी, विनीत, सुशील बनो। सोफोक्लिस ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक व्यक्ति जो समझता है कि वह अकेला ही बुद्धिमान है, व्याख्यान देने अथवा बुद्धि में उससे बढ़ चढ़कर कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जब वास्तविक रूप सामने आता है तो वह पूर्ण रूपेण खोखला होता है। आप अभिमानी मत बनो, परंतु अपने देश और जाति के लिए, संस्कृति और सभ्यता के लिए तो आप में अभिमान कूट कूट कर भरा होना चाहिए। किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, जिसको न निज गौरव है तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। आपके जीवन में स्वदेशाभिमान की तरंगे उठनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी के जीवन का पाठ करके देखिए, कैसी देशभक्ति थी उनमें। दिन और रात उन्हें देश के उद्धार और सुधार की ही चिंता थी। उन्हें अपने देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम था। मिस मेयो भारत आई। भारत का भ्रमण करने के पश्चात उसने एक पुस्तक लिखी जिसमें अनेक ऊट-पटांग बातें लिखी गई थी। जब कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर से किसी ने उस पुस्तक के संबंध में उनकी सम्मति पूछी, तब उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है किसी ने चांद पर थूकने का प्रयत्न किया है। यह है स्वदेशाभिमान। युवकों, दब्बू, कायर, भीरू और डरपोक न बनो। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को देखिए, उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रेमचंद जी
एक स्कूल में अध्यापक थे। एक बार इंस्पेक्टर महोदय स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। मुंशी जी ने स्कूल का निरीक्षण कराया। सायंकाल वे अपने मकान के बाहर बैठे कुछ लिख रहे थे। सहसा इंस्पेक्टर महोदय उधर से ही निकले। दोनों की दृष्टि मिली। उन्होंने एक दूसरे को देखा। इंस्पेक्टर महोदय का विचार था कि अधिकारी होने के नाते मुंशी प्रेमचंद उठकर आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर की आशाओं पर पानी फिर गया। अपनी इंस्पेक्टरी के गर्व में दूसरे दिन उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को बुलवाया और अपना रौब डालना चाहा। प्रेमचंद जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महोदय, स्कूल के समय में ही मैं नौकर हूँ, उसके पश्चात मैं अपने घर का सम्राट हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि मैं लोगों का अभिवादन करता फिरूं, और विशेषकर उस समय जब मैं सरस्वती देवी की आराधना कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर महोदय निरुत्तर होकर मुंह ताकने लगे। यह है स्वाभिमान का जीता जागता उदाहरण। श्री पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी ऐसे ही स्वाभिमानी थे। एक बार यात्रा करने के लिए वे रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़े। सभी सीटों पर लोग बैठे हुए थे। एक सीट पर 2 अंग्रेज बैठे थे और उनके बीच में स्थान खाली पड़ा था, और कहीं स्थान न देखकर विद्यासागर जी दोनों के बीच में जाकर बैठ गए। उन्हें इस प्रकार अपने मध्य में बैठते देखकर एक अंग्रेज ने कहा, उल्लू। दूसरा बोला, गधा। विद्यासागर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दोनों के बीच में हूं। गंग कवि ने यह प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं अपनी लेखनी से भोग विलास में लीन शासकों की प्रशंसा नहीं करूंगा। एक बार इन्हें महाराज अकबर के संबंध में एक कविता लिखने का आदेश मिला। उसका पालन न करने पर उन्हें मदमस्त हाथी द्वारा रौंदे जाने की आज्ञा हुई। जब मदमस्त हाथी इनकी ओर चला तब वे तनिक भी दुखित नहीं हुए। उन्होंने कहा, सब देवन को दरबार जिरो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो। जब काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत्युलोक में है नर एक गुणी, कभी गंग को नाम सभा में सुनायो। सुन चाह वही परमेश्वर को, और गंग को लेन गणेश पठायो। कैसा स्वाभिमान है! किसी ने कितना सुंदर कहा है, स्वाभिमान एक सात्विक सुगंधित पुष्प है, जिसके चारों ओर सद्गुणों के भ्रमर सदैव गुंजित रहते हैं। देश की विभूतियों, स्वाभिमान के महत्व को समझो, अभिमान को छोड़कर स्वाभिमानी बनो। इति ओम सम।